प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है खरगोश और कछुआ। रामपुर के जंगल में काफ़ी सारे जानवर रहा करते थे। सभी जानवरों का आपस में बहुत प्रेम था। सभी बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। वहीं एक खरगोश पीकू और एक कछुआ जिसका नाम चंपक था। पीकू बड़ा ही शरारती और चालाक था और वहीं चंपक बहुत ही शांत जानवर था। एक दिन पीकू को एक शरारत सूझी। उसने सभी जानवरों को बुलाया और उन सबको बुलावा देकर एक साथ इकट्ठे होने के लिए कहा। जब सभी जानवर एक साथ एकत्रित हुए तब पीकू ने सबके समक्ष एक सुझाव रखा। बोला, क्यों ना हम ऐसा करें, एक प्रतियोगिता रखें जिसमें जो भी भाग लेगा जीतने वाले को बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। सभी जानवर हैरान होकर देखने लगे। प्रतियोगिता? कौन करेगा प्रतियोगिता? तो पीकू बोला, कौन करेगा? अरे मैं और चंपक है ना, हम दोनों रेस लगाएंगे। देखना, जीत जाएंगे हम दोनों में से कोई ना कोई। सभी जानवर हैरान होकर पीकू की तरफ देखने लगे। रेस? और पीकू और चंपक में? अरे कि खरगोश और कछुए की रेस कैसे हो सकती है? चंपक तो बेचारा सीधा साधा, ढीला ढाला, धीरे चलने वाला जानवर है। वह कैसे चलेगा पीकू के साथ मिलकर? वह तो दौड़ भी नहीं पाएगा, बेचारा तो हार जाएगा। पीकू तो बड़ा चालाक है, उसने अपने साथ चंपक को ही चुना, किसी और को नहीं चुन सकता था क्या? सभी जानवर आपस में खुसर खुसर करने लगे। तो पीकू बोला, क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना, एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें मैं और चंपक दोनों भाग लेंगे। अब सब हैरान होकर चंपक की तरफ देखने लगे। शायद चंपक इस प्रतियोगिता के लिए अभी मना कर देगा, लेकिन चंपक धीरे से बोला, प्रतियोगिता? ठीक है पीकू, मैं भी भाग ले लूँगा। सबने हैरान होकर चंपक की तरफ देखा। चंपक, तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे क्या? हाँ, ले लूँगा दोस्तों, क्या दिक्कत है? पीकू और मैं दोनों दौड़ लेंगे। ठीक है। सभी ने हल्का सा हाँ कहकर उत्तर दे दिया और सब अपने घर को हो लिए। फिर प्रतियोगिता का दिन भी जल्दी आ गया और समय तय किया गया कि इस समय दौड़ रखी जाएगी और सभी एक साथ एकत्रित हो जाएं। जिस दिन प्रतियोगिता थी उस समय सभी सारे जंगल के जानवर एक साथ एकत्रित हो गए और सब ने उस मैदान में आकर दोनों को रेस लगाने के लिए बहुत अच्छी रेखाएं खींच दी, जिससे पीकू और चंपक को कोई भी मुश्किल ना आए। फिर भालू भैया सीटी बजाने के लिए तैयार थे। भालू भैया को रखा गया सीटी बजाने के लिए। फिर जैसे ही समय हुआ प्रतियोगिता का शुरू, भालू भैया ने तेज से सीटी बजाई और पीकू तेज रफ्तार में दौड़ना शुरू हो गया और चंपक वही धीरे 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 अपनी रफ्तार में बढ़ता गया। और पीकू को तो मालूम था कि आज की ये प्रतियोगिता तो पीकू ही जीतेगा, चंपक तो हार ही जाएगा। और मालूम तो सभी जानवरों को था कि आज की प्रतियोगिता तो सिर्फ पीकू ही जीत पाएगा। बेचारा चंपक हारेगा ही हारेगा। सभी बहुत हैरान होकर उस प्रतियोगिता को देख रहे थे। कभी पीकू दौड़ता, नाचता, कूदता तय की गई दिशा की तरफ दौड़ने लगा। कभी बंदर, कभी भालू इधर उधर भाग भाग कर देख रहे थे कि अब कौन जीतेगा, अब क्या होगा। अरे चंपक तो पीछे रह गया। अरे अब रफ्तार बढ़ी, अब पीछे रह गया, अब आगे हो गया। बस यही कश्मकश में सब जानवर हैरान होकर पीकू और चंपक को देख रहे थे। पीकू ने पीछे मुड़कर देखा, अरे चंपक तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है बहुत पीछे रह गया।
अब मजा आएगा। अरे रेस तो मुझे ही जीतनी है, ये प्रतियोगिता तो बस पीकू ही जीतेगा। बहुत थक गया हूँ भाग भाग कर। चंपक तो अभी बहुत दूर है, बस थोड़ी सी आंख लग जाए उसके बाद फिर तो मेरी रफ्तार और बढ़ जाएगी। यह सोचकर पीकू थोड़ा सा सुस्ताने के लिए लेट गया और तभी थोड़ी देर बाद चंपक उसके पास से गुजरा और देखा, अरे पीकू तो सो रहा है। चंपक ने भी चालाकी से धीरे धीरे उसके पास से निकलकर अपनी रफ्तार बढ़ाई और धीरे धीरे चलता 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 तय की गई सीमा तक पहुंच गया। तभी थोड़ी देर बाद जब पीकू की आंख खुली, देखता है, अरे चंपक तो अभी तक नहीं पहुंचा। अरे आज तो चंपक हारा ही हारा। अब चलता हूँ मैं। अब तो थोड़ा सुस्ता भी लिया और थोड़ा स्फूर्ति भी आ गई मेरे अंदर। फिर पीकू ने दौड़ लगाई और तय की गई सीमा तक दौड़ता 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 पहुंच गया और तेज से बोला, देखा दोस्तों, जीत गया मैं। वहाँ सभी जानवर खड़े होकर हैरान होकर पीकू को देखने लगे। पीकू, तुम कहाँ जीते? जीता तो चंपक है। चंपक कैसे जीत गया? चंपक तो अभी आया भी नहीं। अरे वो देखो पीकू, चंपक तो प्रतियोगिता में कब का जीत चुका है। पीकू ने जब देखा, अरे चंपक तो वहाँ खड़ा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो हार गया। उस नींद के चक्कर में, थोड़ा सुस्ताने के चक्कर में मैं तो हार गया। ये क्या किया मैंने क्यों किया इतना अहंकार? अहंकार का सिर हमेशा नीचा ही होता है। देखा बच्चों, पीकू ने अपने अहंकार को आगे रखा और उसे लगा कि शायद इस प्रतियोगिता में तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन जीत किसकी हुई? चंपक की। जो लगातार मेहनत करते हैं वह अपने प्रयास में ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए।